ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविशुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्युतः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मामा ब्रह्म निराकरोत्। करणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेदि वेदस्य महान्
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पहले 63 श्लोक कारिका में स्वप्न दृष्टा स्वप्न जो 10 दिशा में स्थित दिखता है, अंड जैसे तो जीवा जितने को दिखता है वो सब आगे दिशा क्या स्वप्नदिक चित्त दृश्याते ते स्वप्नदिक चित्त दिशा। सपने जो दिखता है
स्वप्न दृष्टा के चित्त के द्वारा दिखते हैं। न विद्यते तथा पृथक, तथा चित्त से पृथक है ही नहीं, चित्त दृश्य चित्त से पृथक नहीं। तथा तदृश्य में वेदम स्वप्नादि चित्त मिश्यते, तथा स्वप्नादि चित्त भी तदृश्यम दृष्टा के द्वारा दृश्य। स्वप्नादि जो चित्त है वो चित्त भी स्वप्न साक्षी के द्वारा दृश्य है। दृश्य होने से क्या होगा, वो भी चित्त नाम को के पदार्थ तो दृग रूप से अलग है ही नहीं, ये अभिप्राय। इसके लिए टीका में कहाँ से चलेगा, द्वितीय पंक्ति उत्तर श्लोक हाँ वो उसी का ये उत्तरार्ध ये कारिका का मूल में व्याख्यान बाकी था। स्वप्न दृश्य विषय भेदानाम भेदानाम तत्र दृश्यमान तो द्वैत मिथ्यात्व द्वैत भेद मिथ्यात्व किम आयतम पृछद यदेवं तथा किम उच्यते। तो विषय जिते स्वप्न दृष्टा के विषय स्वप्न दृश्यमान है, तो द्वैत मिथ्या कैसे होगा, तो कहा यदेवं तथा किम उच्यते, उत्तर श्लोक में उत्तर उच्यते थी। स्वप्न श्लोकाक्षराणि योजयन कर्मधारयं व्यावर्तेति। स्वप्न दिग् चित्त दृश्याते, स्वप्न दृक् चित्त में स्वप्न दृश्य चित्तम नहीं कि स्वप्न दीक्ष तत्चित्तम से ऐसा नहीं, कर्मधार है कि व्यावृत्ति करते हैं। स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दिक्ष चित्तम, ये बोलो क्या समझ हुआ, कर्मधार हो गया, क्या समझ हुआ। षष्ठी स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दिक्ष चित्तम, क्या समझ, हाँ स्वप्न दृश्य चित्तम स्वप्न दिक्ष चित्तम, कर्मधारे की व्यावृत्ति के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं। श्लोकाक्षराणि योजयन कर्मधारयं व्यावर्तयति। स्वप्न दीक्ष तत्चित्तम च, इसे कर्मधारय नहीं है, स्वप्न दृष्टा का चित्तम स्वप्न दृक्ष चित्तम तेन दृश्या, वो ते जीवा स्वप्न में जो दिखते हैं वस्तुतः तो साक्षी दृश्य है, तो उस समय ऐसे लगता है स्वप्न दृष्टा एक रूप बनता है, अपने चित्त के द्वारा सो देखता है, तो चैन चित्त दृश्याते जीवा, स्वप्न में जो जीव अंडा जो सत्य आदि जो दिखता है उसी चित्त के द्वारा देखे जाते हैं। ततः तस्मात् पृथक न विद्यते, तस्मात् स्वप्न की चित्त से पृथक नहीं है, न संति। फिर क्या टीका में हाँ टीका में जीवादि भेदानाम स्वप्ने दृश्यमानानाम उक्तानाम चित्तात् पृथक सत्वं साधयति। सपने जो दिखते हैं सपने दृश्यमानानाम, सपने जो दिखते हैं दृश्यमान कर्मणि सामने से दिखे जाते हैं। सपने में क्या दिखते हैं, जीव दिखते हैं, जड़ दिखते हैं। जीवादि भेदानाम, जीव खाली मनुष्य दिखते हैं, श्वेतजान अंडजान सब पशु पक्षी सब जीव जड़ जितने दिखते हैं उत्तान पहले शुक्ल में कहा गया चित्तात् पृथक सत्वम, चित्त से पृथक है ही नहीं, क्योंकि स्वप्न दृश्य चित्त दृश्य, चित्त दृश्य होने से चित्त से पृथक नहीं। चित्तम एवं ही अनेक जीवादि भेदा कारण विकल्प्यते। वो चित्त यहाँ तो कोई था तेन दृश्या ते जीवा, तेन दृश्या ते जीवा तेन चित्तेन, तस्मात् स्वप्न चित्तात् पृथक पृथक न विद्यन्ते न सन्ति। तो फिर कैसे दिखता है, चित्त में वही अनेक जीवादि भेदा कारण विकल्पते, चित्त अनेक रूप से दिखता है, प्रतीत होता है, विकल्पते प्रतीत होता है अनेक रूप से। टीका में तरी दृष्टा चित्तम चैत्य द्वयम स्वप्न स्वीकृतम, तो अन्य कोई चित्त से भिन्न नहीं है, तो एक दृष्टा स्वप्न को देखने वाला साक्षी, उसका वो चित्त भी रहता है स्वप्न में, द्वयम स्वप्न स्वीकृतम, ये संक्रांत से नेत्या, वो जो चित्त भी वो भी स्वप्न द्वारा दिखा जाता है। इस चित्त वो भी कल्पित है, चित्त भी स्वप्न दृश्य से भिन्न नहीं। तथा तदपि स्वप्न दिक् चित्तम, तदपि चित्तम स्वप्न दृश्य चित्तम, स्वप्न दृष्टा का जो चित्तम
इदम चित्तम तदृश्यमेव, स्वप्न दृष्टा के द्वारा दिखा जाता है। तदृश्यम विग्रह तेन दृश्यम तदृश्यम, तेन का क्या अर्थ है? स्वप्न दृश्या, स्वप्न दृश्या तृतीया भी आती है। प्रथम क्या बनेगा? स्वप्न दृक्, स्वप्न दृश्या दृश्यम तदृश्यम। देखो तदृश्य विग्रह बताने के लिए तेन दृश्यम तदृश्यम, तेन का अर्थ बता दिया। तदृश्यम, तदृश्यम किम? स्वप्न दृश्चितम, स्वप्न दृश्या दृश्यम स्वप्न तदृश्यम। स्वप्न दृष्टा जो साक्षी उसके द्वारा चित्त भी दिखा जाता है, ऐसे चित्त कोई अलग पदार्थ ही नहीं। अतः स्वप्न दिग् व्यतिरिक्तेन चित्त नाम नास्ति तीर्थ। स्वप्न दिग् व्यतिरिक्त चित्त नहीं, जैसे पहले बता दिया। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं सब चित्त दृश्य है, चित्त से अलग है ही नहीं। चित्त भी दिखता है, ऐसे चित्त भी स्वप्न दिग् से भिन्न है ही नहीं। ठीक है, हमें स्वप्नावस्था से चित्त से स्वप्न दिग् विषय तो पढ़ितम। स्वप्नावस्था से चित्त से, स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था में स्थित स्वप्नावस्था से चित्त में जो स्वप्नावस्था की चित्त है, स्वप्नावस्था का चित्त है वो स्वप्न दिग् विषय, स्वप्न दृष्टा विषय। उनसे क्या निष्पन्न हुआ? अतः स्वप्न दिग् व्यतिरिक्तेन चित्त कोई पदार्थ अलग ही नहीं। ये दृष्टांत दिया। स्वप्न दृष्टा जितने सपने में दिखता है सारे पदार्थ हो चित्त दृश्य, चित्त से अलग नहीं, चित्त भी दृक् से भिन्न नहीं। अर्थात स्वप्न दृक् एक ही सत्य है, उसके चित्त चैत्य जितने पदार्थ दिखते हैं वो सब कल्पित है। दृश्य भी कल्पित, उसको देखने वाला चित्त भी कल्पित, स्वप्न दृष्टा ही केवल आता है। ये रहा, ये तो दृष्टांत हुआ। दृष्टांत निविष्टम अर्थम दाष्टान्तिक हो जाती। स्वप्न में तो मिथ्या हो गया, ठीक हो गया। जागृत में कैसे? जागृत तो सत्य होना चाहिए। ये दाष्टान्तिक चरण, चरण जागृते जाग्रत, दिक्षु वै दशसु स्थितान्, अंडजान स्वेदजान वापि, जीवान पश्यति यान सदा। जागरिते चरण दशसु स्थिता, दशसु दिक्षु स्थितान यान अंडजान स्वेदजान वापि जीवान पश्यति। वो सब आगे कहेंगे। जागृत चित्त ईक्षणिया, जागृत चित्त से भिन्न नहीं, जागृत चित्त भी दिक् से भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न दृश्य चित्त दृश्य चित्त से भिन्न नहीं, और चित्त भी दृक् से भिन्न नहीं। इसी प्रकार जागृत काल में जो दिखते हैं जागृत चित्त दृश्य है। क्या दिखता है? अंडजान स्वेदजान जीवान जड़ चेतन जितने दिखता है जागृत अवस्था में चित्त दृश्य है। जो चित्त भी दृष्टा के द्वारा दृश्य है। पहले चित्त दृश्य होने के कारण जागृत पदार्थ जितने चित्त से भिन्न नहीं, आगे श्लोक में कहेंगे। और उसका चित्त भी उसके द्वारा दिखाया जाता है, इसलिए चित्त भी दृक् से भिन्न नहीं है। दोनों एक साथ है। देखिए आगे श्लोक है। जागृत चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्, तथा तदृश्यमेवेदं जागृतश्चित्तमिष्यते। ये दृष्टांत दाष्टान्तिक हुआ दोनों श्लोक के द्वारा। जागृत में भी जो दिखता है जागृत चित्ते क्षणियास्ते ते दृश्या जीवा, जितने सब दिखते जीव घटादि सब जागृत चित्त क्षणिया, जागृत चित्ते न क्षणिया दृश्या। जागृत चित्त से दिखने से ततः पृथक न विद्यन्ते, तथा चित्ताद जागृत चित्ताद पृथक न विद्यन्ते। चित्त
तथा तदृश्यम एवं इदम जागृत चित्त मिशते। जिस प्रकार जागृत दृश्य चित्त क्षणिया चित्त से बिना नहीं, तथा तो इदम जागृत चित्तम अपनी तदृश्यम, जागृत दृष्टा के द्वारा तो उसके चित्त भी दृश्य होता है। उनसे क्या सिद्ध होगा? न विद्यते पृथक दृश्य पृथक न विद्यते, ये अर्थ आ जाएगा। टीका में जागृत अवस्थो ही पुरुष यान जीवान पश्यति, जागृति अवतिष्ठति जागृत अवस्था इत्यत्र जीव शब्द है न, जीव आत्मा दिखता है जागृत काल में या स्वप्न अवस्था में? वो शरीर दिखता है, कार्यकरण संघात है, उसको जीव शब्द से लोक में व्यवहार करते। जीव शब्द न कार्यकरण संघाता गृह्यते। पत्थर को देखा और कोई पशु को देखा, कौन से चेतन है? दोनों चेतन है। पत्थर को चेतन कहते? एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन आत्मा तो दिखता नहीं, तो भी उसको चेतन कहते, जीव कहते। तो उसके कार्यकरण संघात को देखते, कुछ विशेष दिखता है। मूर्ति बनाए के पत्थर से गो वृषभ बनाते, ऐसे मूर्ति बनाते, किंतु उसको जीव नहीं कहते, जीव की मूर्ति है। तो जितने देखते हैं का जीव शब्द से कार्यकरण संघात लेना, क्योंकि चेतन तो दिखता नहीं, चेतन आनंद दृश्य तो अभाव द्रष्टव्यम। यान जीवान पश्यति, जीव मतलब जीव के कार्य शरीर इंद्रिय, ये समुदाय को जीव शब्द से कहते। विलक्षण क्रिया विशिष्ट है, चेतन करके निश्चय हो जाता है। तो जीव शब्द से कार्यकरण संघात, क्योंकि जो चेतन है वो दृश्य नहीं है। श्लोक द्वय विवक्षितम अनुमान द्वयम आरचयति, ये दोनों श्लोक में विवक्षित दो अनुमान है, उसका रचना करके बताते हैं। जागृतो दृश्या जीवा, जागृत दृश्या जीवा तच्चित्त व्यतिरिक्ता, चित्त के द्वारा दिखते हैं जितने जागृत के द्वारा, जागृत काल में दृश्य है, चित्त अभिन्न है, चित्त से भिन्न है ही नहीं। क्यों भिन्न नहीं? चित्त क्षणीयत्वात् चित्त दृश्यत्वात्, चित्त दृश्यत्व हेतु के द्वारा जागृत पदार्थ चित्त से भिन्न ही नहीं कहते। क्यों? चित्त क्षणीयत्व से भिन्न क्यों नहीं? यत्र यत्र चित्त क्षणीयत्व तत्र तद अभिन्नत्व तद भिन्नत्व भाव। स्वप्न दिख चित्त क्षणीयवत, स्वप्न दिख चित्त क्षणीय पदार्थ जितने स्वप्न दिख चित्त से भिन्न नहीं। इसलिए जागृत काल में चित्त क्षणीय जितने हैं, चित्त क्षणत्वाद तब चित्त व्यतिरिता, एक हो गया चित्त क्षणीय जीववत। दूसरा अनुमान है तच्च जीव क्षणात्मकम चित्तम, जीव क्षणात्मकम चित्त, जीव का दर्शन रूप जो चित्त, इच्छते न नित्य क्षण कह कर, क्षण का दर्शन नहीं, देखने वाला चित्त, जीव का क्षणात्मकम चित्तम, इच्छते न नित्य क्षण चित्त के द्वारा देखता है दृष्टा, जीव को देखता है। जीव क्षणात्मकम चित्तम तथा तथा तदृश्यम एवेदम, तथा इदम कारिका में तथा इदम चित्तम तदृश्यम, तथा तदृश्यम दृश्यम। इसलिए तच्च जीवेक्षा चित्तम तद्रष्टुर अव्यतिरिक्तम, क्या पाठ है? तद्रष्टुर अव्यतिरिक्तम, र पूरा द्रष्टुर व्यतिरिक्त है क्या? न पहले दे दिए ना, क्या न? चित्तम न तद्रष्टुर व्यतिरिक्त न है? न है। अच्छा न है तो ठीक है, इसे न नहीं है। तत्स जीवेक्षणात्मक चित्तम न है। अच्छा इसमें देखो पुस्तक में न है, न है क्या? द्रष्टुर अव्यतिरिक्तम न है? नहीं नहीं ना, इसे न का इसमें तो न नहीं है,
ये छपाने वाले दूसरे बार छपाने ना लिखते हो, बड़े बड़े नहीं ना, द्रष्टुर अव्यतिरित है ना। हाँ तो द्रष्टुर अव्यतिरित बना दो, इसमें तो अव्यतिरित ना नहीं। द्रष्टुरव्यतिरिक्तम दृष्टि दृश्यत्वात्, दृष्टा के द्वारा दृश्य होने से। स्वप्न चित्तवत, स्वप्न चित्त जैसे दृष्टा से बिना नहीं है, ऐसे जागृत चित्त भी दृष्टा से दृक् से बिना नहीं है। उक्तार्थम अन्यत, उक्त अर्थो यस्य अन्य से तद उक्तार्थम, इसका अर्थ पहले इस श्लोक का कहा गया टीका में। अनुमान देव अक्षर व्याख्यान तो दृष्टान्त व्याख्यान स्पष्टत्वात् न पृथक अपेक्षितमिति विवक्षित्वा। श्लोकाक्षर व्याख्यानम दृष्टान्त व्याख्यान स्पष्टत्वात्, दृष्टान्त के व्याख्यान से अक्षर व्याख्यान स्पष्ट हो गया। हाँ आप लोग नहीं बोलो, ये लाइन वाले कोई बोलो, दृष्टांत कौन है? दृष्टांत व्याख्यान हैं? बोलो। स्वप्न चित्तवत, हाँ दृष्टांत व्याख्यान। पूर्व श्लोक में दृष्टांत आया, 2 श्लोक में, इसमें दाष्टान्तिक है। पूर्व श्लोक में दृष्टांत आया या पूर्व श्लोक में स्वप्न दृक् सब जो देखता है चित्त दृश्य चित्त से पृथक नहीं, और स्वप्न दृक् चित्त भी उसके द्वारा दृश्य होता है, से चित्त भी स्वप्न दृष्टा से पृथक नहीं। 2 श्लोक के द्वारा कहा गया। दाष्टान्तिक के 65-66 दाष्टान्त दृष्टान्त निविष्टम अर्थम, दाष्टान्तिक योजयति वाक्य पहला आया टीका में, दृष्टान्त निविष्टम अर्थम दाष्टान्तिक योजयति। दृष्टांत कौन हुआ? पूर्व 2 श्लोक में, और दाष्टान्तिक है 65-66, ये दाष्टान्तिक। इसलिए दृष्टांत व्याख्यान नहीं, वो दृष्टांत में 2 श्लोक के द्वारा स्वप्न दृक् चित्त बताया, चित्त दृश्य चित्त से भिन्न नहीं और चित्त भी दृक् से भिन्न नहीं। उसी श्लोक दोनों की व्याख्या करते करते ये दाष्टान्तिक व्याख्यान ही अक्षर व्याख्यान हो गया। चरण जागृति इत्यादि उसमें कोई आव लगा नहीं, वहाँ केवल स्वप्न, यहाँ जागृति इतने आया, बाकी दोनों बराबर है, शब्द कुछ अलग हो। दृष्टांत व्याख्यान नहीं स्पष्टत्वात् अक्षर व्याख्यान स्पष्टम न पृथक अपेक्षितम, पृथक न अपेक्षितम किम, अक्षर व्याख्यान पृथक न अपेक्षितम इति विवक्षित्वा आह उक्तार्थम अन्य। तो भगवान भाष्यकार कहते ये अन्य सो कहा गया और कुछ नहीं कहने गया। दृश्य दर्शन व्यतिरिक्त ग्राहक प्रमाण प्रतिहतम हेतुद्वयम इत्याशंक्य। पूर्व जी कहता है ये बाधित है आपका अनुमान, 2 अनुमान कर दिया ना सिद्धांत ने, स्वप्न दिख से भिन्न ही नहीं, इतने सरल से हो जाएगा। ये बाधित है, कैसे बाधित है, कैसे किसके द्वारा? प्रमाण से बाधित है, कैसे अन्य प्रमाण से बाधित, साध्याभाव निश्चय हो जाता है। दृश्य दर्शन व्यतिरिक्त ग्राहक प्रमाण प्रतिहतम, दृश्य दर्शन व्यतिरिक्त ग्राहक, दृश्य घटपटादि दर्शन होता है, उसका चित्त हुआ, उसे व्यतिरिक्त दृश्य दर्शन से व्यतिरिक्त दृष्टा है, इसका ग्राहक प्रमाण है। घट दृश्य दर्शन भेद, टीका में घट तज ज्ञानादर भेद ग्राहक प्रमाणम, घट और घट के ज्ञान दर्शन ज्ञान हो गया, दृश्य दर्शन व्यतिरिक्त घटम हम पश्यामि इत्य अनुभवात्मकम, ये प्रमाण है अनुव्यवसाय ज्ञान का अनुभव, तद्बाधितम। प्रमाण दृश्य दर्शन व्यतिरिक्त
व्यतिरिक्त, हाँ वेद, व्यतिरिक्त वेद, ठीक है। दृश्य और दर्शन ज्ञान, दृश्य और ज्ञान दोनों का भेद ग्राहक प्रमाण से बाधित, ये आपका हेतु द्वय, दो हेतु से अनुमान करते हैं। हेतु द्वय साध्याभाव विषयक, साध्याभाव साधकम, साध्याभाव साधकम आपका हेतु दोनों, साध्य अभाव का साध्य हेतु दोनों का जो साध्य है वो प्रमाणांतर से बाधित है। दो हेतु के द्वारा जो साध्य है, जागृत चित्त से भिन्न है ही नहीं पदार्थ, स्वप्न चित्त से भिन्न कुछ है ही नहीं। नहीं, पहले अनुमान क्या, जागृत चित्त से दृश्य भिन्न नहीं, और जागृत चित्त भी दृश्य से भिन्न नहीं। ये चित्त इक्षणीय, तद इक्षणीयत्वाद, दृष्टि दृश्यत्वाद, एक है दृष्टि दृश्यत्वाद और एक हो गया चित्त इक्षणीय, चित्त इक्षणीयत्वाद, चित्त इक्षणीयत्वाद, दृष्टि दृश्यत्वाद। चित्त इक्षणीयत्वाद इसके द्वारा चित्त दृश्य में चित्त भिन्नत्व, और दृष्टि दृश्यत्वाद हेतु के द्वारा चित्त में दृष्टि अभिन्नत्व। ये दोनों अनुमान है। दृश्य और दर्शन का भेद ग्राहक प्रमाण, दृश्य घट है, ज्ञान अलग है, ज्ञान से भिन्न घट, घट का ज्ञान होने पर घटम अहम पश्यामी, घट ज्ञानवान अहम, घट अलग ज्ञान अलग साफ दिखता है। घट ज्ञान को देखने वाले हम अनुवेशा द्वारा, और वेदांत के वंश के अनुसार घट और ज्ञान अलग, ज्ञान अलग घट अलग, भेद दिखता है। घट बाहर है, ज्ञान अंदर है, अंतःकरण में अथवा आत्मा में। तो दही भेद ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है। आप कहे तो इतिहास क्या उभे ही, उभे अन्योन्य दृश्येते किंतदस्ति नोच्यते, लक्षणा शून्यमुभयं तन्मते नैव गृह्यते। उभे ही अन्योन्य दृश्य, दोनों अन्योन्य, चित्त और चैत्य, चित्त और चित्त दृश्य, एक दूसरे दृश्य के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होगा, परस्पर दृश्य। किन तदस्ति, फिर क्या है इति विवेकेन नोच्यते, कुछ ही नहीं, दोनों कल्पित है। चित्त भी कल्पित है, चित्त दृश्य भी कल्पित, ज्ञान भी कल्पित, ज्ञान भी कल्पित, ज्ञान ज्ञान दोनों में वास्तव है ही नहीं, भेद दिखता है। हाँ, लक्षणा शून्य वो भयम, वो लक्षणा शब्द का तो प्रमाण करेंगे, लक्ष्यते अन्यायते लक्षणा प्रमाण करे, उभयम प्रमाण शून्यम, दोनों में कोई प्रमाण है ही नहीं, वास्तव है करके चित्त अथवा चित्त दृश्य। फिर ग्रहण कैसे होता है, ज्ञान ज्ञ अलग अलग, तन्मते नैव गृह्यते, तन्मते न तच्चित्त होकर के उसके ही ज्ञान अलग ज्ञ अलग, ऐसे चित्त में रहने से तन्मय होकर के तद ज्ञान से तद ज्ञान रूप ही ऐसे ग्रहण होता है, वस्तु तो है ही नहीं, न तो ज्ञेय पदार्थ न तो ज्ञान, दृश्य चित्त। ठीक है नहीं, दृश्य दर्शने परस्परापेक्ष सिद्धि के, दृश्यम च दर्शन चाहिए, ये दर्शन है परस्परापेक्षा सिद्धिर ययो ते दृश्य दर्शने परस्परापेक्ष सिद्धि की, परस्पर की अपेक्षा करके सिद्धि होती है, दृश्य की अपेक्षा करके ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा करके दृश्य। कैसे, दृश्य सिद्धे तदवच्छिन्नं दर्शन सिद्ध्यति, घट हो तो घटावच्छिन्न ज्ञान, घट विषय का ज्ञान, तदवच्छिन्न ज्ञान तद विषय का, घट विषय का ज्ञान, घट के बिना घट विषय ज्ञान सिद्ध होगा, तो घटे सिद्धे घट विशिष्ट ज्ञान, घट विषय ज्ञान दर्शन सिद्ध्यति। और ज्ञान के बिना घट सिद्ध हो जाएगा, तस्य च सिद्धो, तस्य कस्य ज्ञान से सिद्धो, तदवच्छिन्नं दृश्यम तद विषयम दृश्यम,
क्योंकि तद अवचन तद विशिष्ट दृश्य घट, घट का विशेषण ज्ञान हो जाता है। दृश्यम सिद्ध्यति, दृश्य सिद्ध घट सिद्ध होगा तो घट ज्ञान सिद्ध होगा, और घट ज्ञान होगा सिद्ध होगा तो घट सिद्ध होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इत अन्योन्याश्रयान न दृश्यम दर्शन व सिद्ध्यति, अन्योन्याश्रयानि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। एक के बिना दूसरा सिद्ध नहीं होगा, उसके बिना ही सिद्ध नहीं होगा तो दोनों ही सिद्ध नहीं होंगे। तो फिर क्या हुआ? अतो विभाग अवगाही प्रमाण अभाव, दोनों सिद्ध ही नहीं उनका, दोनों का भेद अवगाही प्रमाण कहाँ से आएगा? दो सिद्ध है ही नहीं, जो सिद्ध नहीं उनका भेद अवगाही, भेद विषय को प्रमाण। सस्य विषाण और वो मूषक विषाण दोनों भेद है ना? नहीं, बंध्या पुत्र और सस्य विषाण में भेद है? भेद, भेद क्या कहेंगे? विषय ही नहीं है, विभाग अवगाही प्रमाण अभाव। प्रमाण सिद्ध होने पर ही प्रमाण से ग्रहण होगा। ज्ञान के अनुन्यासय होने का सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए प्रमाण नहीं। और जो कहते ज्ञान हम दर्शन पश्चाम इत्यादि, वो भी कल्पित मिथ्या है। न तदबाधो तदबाध तेन बाध, प्रमाण न बाध हेतु देव न, तदबाध में तेन बाध, तेन क्या ना प्रमाण द्वेन। 4 नंबर टिप्पणी में हाँ, सिद्धयोरेव होना चाहिए, सिद्धयो चाहिए हम, सिद्धयोरेव। सिद्धयो, सिद्धियो पाठ था हम, प्रमाण सिद्धयो रे वही भेद, सिद्धयो, सिद्धयो रे वही भेद प्रमाण गृहते। सिद्ध नहीं तो भेद क्या ग्रहण होगा? ज्ञान ज्ञेयश्च नोक्त रीत्या सिद्धि संभवती, अनुन्यास होने का नाम। इसलिए जो घटम हम पश्चाम इत्यादि अनुभव प्रमाण कहते हो, भेद प्रमाण नहीं है, हेतुद्वयं बाधित हुआ। किंच संभावनायाम प्रमाण प्रवृत्ति वक्तव्या, पहले कोई पदार्थ हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। प्रमेय संभावना है तो प्रमाण प्रवृत्ति होगी। प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, आँख देखते ऐसे इधर करते, इधर मुँह करते, कोई पदार्थ देखने के पदार्थ को संभावना है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। प्रमाण प्रवृत्ति होता है प्रमाता के द्वारा। आपको पता नहीं चलता जब आप सिर इधर करते हो, आँख उधर खोलते हो किसको सुनने के लिए, तो प्रमाण की प्रवृत्ति करने के लिए प्रमाता प्रयोजयति, इंद्रियों को प्रेरित करता है, चाहता है तो इंद्रियों को देखने के लिए। तो प्रमाण की प्रमेय की संभावना हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, कुछ देखने के लिए, कुछ है करके प्रवृत्ति होती है। सामान्य रूप से तो प्रमेय पदार्थ है कर संभावना है, देखते रहते हैं, किंतु कभी कभी इसे बैठ कर रहते ध्यान में नहीं खोलते, फिर कभी देख लेते क्या हुआ, क्यों, कोई आया, कुछ शब्द हुआ, कुछ हो तो देखते हैं। इसे देखे दरवाजे को लिया तो संभावना है, कोई कुछ है तो उधर देखना चाहते। पदार्थ कोई संभावना होने पर प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। संभावनाया प्रमाण प्रवृत्ति वक्तव्या, यहाँ संभावना पहले प्रमेय हो तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। दोनों चित्त और चित्त दृश्य दोनों कल्पित संभव ही नहीं, उसको प्रमाण से तुम दोनों का भेद क्या ग्रहण करोगे? न च दृश्य दर्शनयोर अन्यतरस्यापि नैरपेक्षण संभावना भवति अनन्याश्रय दोषात्। दृश्य और दर्शन ज्ञान, घट दृश्य दर्शन ज्ञान, ये दोनों में कोई एक का सिद्धि, एक की सिद्धि बोलो, संभावना बोलो। घट की सिद्धि ज्ञान के बिना, ज्ञान की सिद्धि घट के बिना। घट विषय ज्ञान, अन्य ज्ञान नहीं, घट विषय ज्ञान, घट के बिना नहीं। और घट भी ज्ञान के बिना, प्रमाण के बिना घट सिद्ध कैसे होगा? निश्चय सिद्ध निश्चय, दोनों परस्पर सापेक्ष है, निरपेक्ष सिद्ध नहीं। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? अनुन्याश्रय दोषा, अभी बताए। तथा च परस्पर पुरस्कार न सिद्ध्यत, अभी फिर कैसे दोनों सिद्ध कैसे होगा? परस्पर सापेक्ष होकर के,
परस्पर पुरस्कार परस्पर टिप्पणी दिया परस्परापेक्षया घट अपेक्षा घट ज्ञान अपेक्षा घट परस्पर पुरस्कार सिद्ध्यत सिद्ध्यत किम उभयम घट और घट ज्ञान दोनों अन्योन्य सापेक्ष सिद्ध होने से क्या सिद्ध हुआ कल्पितमेव स्यादिति जो वास्तव है पदार्थ अन्य सापेक्ष सिद्ध नहीं वो तो स्वयं सिद्ध है अन्य सापेक्ष सिद्ध होता है उसके बिना सिद्ध नहीं होता मतलब कल्पित है इति मत्वा किं तदस्ति किं तदस्ति इति नोच्यते विवेक उगते कुछ नहीं है नास्ति इति उच्यते किं तदस्ति इति नोच्यते नास्ति इति उच्यते नोच्यते किं तद नास्ति इति उच्यते किं तद क्या नास्ति इति उच्यते अस्ति इति नोच्यते नास्ति इति उच्यते तदृश्यम दर्शन वा किमस्ति किं तद तद तत्का दृश्यम दर्शन वा किमस्ति इति पृष्ठे दृश्य और दर्शन घट और ज्ञान दोनों में क्या है विवेकेना नास्ति ते उच्यते विवेकता नास्ति नोच्यते नास्ति इति उच्यते क्यों नहीं प्रागुत दोषात् वही अनुन्याश्रय दोष है किंच प्रामाणिक प्रामाणिक भेद संभवती भेद होने के लिए कोई वस्तु प्रामाणिक हो तो भेद सिद्ध होगा अरे बंध्यापुत्र शशिविषाण दोनों ही अप्रामाणिक सिद्ध है नहीं तो दोनों का भेद क्या सिद्ध होगा रज्जु सर्प से सुक्ति रजत भिन्न है ना नहीं बोलो भिन्न है ना एक कहेंगे तो रज्जु में सर्प सुक्ति रजत सुक्ति में रज्जु सर्प भेद भी कल्पित हो वास्तविक कल्पित हो वो बात प्रामाणिक भेद नहीं भेद है किंतु कल्पित भेद प्रामाणिक है प्रामाणिक से वह प्रामाणिक भेद संभव होती कल्पित में कल्पित भेद हो कोई आपत्ति नहीं प्रामाणिक से प्रामाणिक भेद न च दृश्य दर्शन स्वरूप प्रमाण होती देखो क्या कहते घट में प्रमाण है ही नहीं घट में क्या प्रमाण हो चक्षु आदि प्रमाण से घट प्रत्यक्ष दिखता है ना प्रमा खाली चक्षु मात्र से घट सिद्ध नहीं होगा चक्षु मात्र से घट सिद्ध हो जाएगा चक्षु से घट का ज्ञान होना चाहिए तो ज्ञान से घट सिद्ध होगा घट का प्रत्यक्ष हुआ अब कहीं प्रत्यक्ष ज्ञान से घट सिद्ध हो गया अभी कहते उस समय सिद्ध नहीं होता है दृश्य घट है इसमें क्या प्रमाण ज्ञान कहेंगे प्रमाण ज्ञान है कैसे निश्चय होगा घट के बिना खाली ज्ञान से घट सिद्ध होगा क्या कोई भी ज्ञान से घट किससे सिद्ध होगा घट ज्ञान से घट ज्ञान को जानने के लिए पहले घट ज्ञान चाहिए घट ज्ञान आपको हुआ आपको घट ज्ञान हुआ तभी घट सिद्ध होगा घट ज्ञान हुआ खाली ज्ञान नहीं घट ज्ञान में विशेषण क्या है घट ज्ञान को जानने के लिए पहले क्या चाहिए घट का ज्ञान होना चाहिए कैसे सिद्ध होगा घट ज्ञान का निश्चय करने के लिए पहले घट निश्चय होना चाहिए घट निश्चय मतलब घट ज्ञान ये सरल से तो कह देते घट ज्ञान विचार करने पर कहते न च दृश्य दर्शन स्वरूपे प्रमाणमस्ति स्वरूपे दृश्य स्वरूपे दर्शन से वा स्वरूपे प्रमाणम नास्ति कहाँ लक्षण शून्यम उभयम तन्मते निवगृहते प्रमाण शून्य उभयम ठीक है नहीं यदि प्रमाण ही नहीं तथे कथं तरी प्रमाण प्रमेय विभाग वादिभिर गृह्यते प्रमाण प्रमेय विभाग प्रमाकरण प्रमाणम प्रमाण जन ज्ञान का विषय प्रमेय अथवा प्रमा इति प्रमाणम प्रमाण शब्द भाव में लिप्ट करें तो प्रमार्थक हो जाता है एक ज्ञान एक ज्ञ विभाग तो सिद्ध होता है ज्ञान अलग बाहर घट है प्रमाण प्रमेय और प्रमाण करण विभाग कैसे वादी के द्वारा ग्रहण होता है ये शंका है उसका उत्तर तच्चित्तता दोषेण तच्चित्तता तच्चित्त तन्मय होकर के वो बार बार ग्रहण करते करते वो तच्चित्त हो गया तच्चित्तता दोषेण दृश्य दर्शन संस्कार अवसाद तच्चित्त घट देखते ज्ञान होता है ये इसके संस्कार है
घट को देखा, घट ज्ञान हुआ, ये घट ज्ञान घट, उसके संस्कार चल रहा है, विचार नहीं करके दिखता है, इतर इतर भेद दिखता है। तन्मते नहीं गृहते। ये यहाँ तो कारिका की व्याख्या हुई टीका करने के लिए। तत्र प्रथम पादम विभजते, तत्र श्लोक में प्रथम पाद की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार। जीव चित्ते उभय चित्त चैत्य ते, जीव चित्त उभय चित्त चैत्य, चित्त और एक चैत्य, चैत्य होता है दृश्य, उसको देखने वाला चित्त, चित्त हो गया ज्ञान, चित्त के द्वारा दिखता है अंतःकरण वृत्ति के द्वारा। चित्त चैत्य हो गया ज्ञान और ज्ञेय। चित्त चैत्य ते, जीव चित्त में कौन सा जीव लेना? यान जीवान पश्यति सर्वदा। आप जो जीव आप नहीं लेना, सपने में देखने वाले जो जीव को लेते हो, उस जीव को ले लो। सपने में आप दिखते, आपको दिखते ही जीव, जीव आप देखते हैं, आपके द्वारा दिखे जाते जो जीव, उन जीवों को लेना दृश्य। और किसके द्वारा देखते? चित्त के द्वारा। जागृत काल में आपके चित्त के द्वारा देखते हो, श्वेतजान, अंडजान, मनुष्यान, वृक्षान, जीवान पश्यति। जीव को जो देखते हो उस जीव को लेना। जीव शब्द का अर्थ यहाँ दृश्य, चित्त हो गया ज्ञान। जीव चित्ते, चित्त चैत्य, चित्त चैत्य में चैत्य कौन इसमें हुआ? जीव। दे अन्योन्य दृश्य, परस्पर दृश्य, परस्पर ग्राह्य। चित्त के बिना जीव नहीं, जीव के बिना चित्त नहीं, दृश्य के बिना चित्त नहीं, अर्थात इतरेतर गम्य, परस्पर अन्योन्य गम्य, अन्योन्य ग्राह्य। कैसे अन्योन्य ग्राह्य? जीवादि विषयापेक्षा में ही चित्त नाम होती। जीवादि विषय, जीवादि विषय में, जीवादि में तो बहुब्रीहि समास। जीवादि और विषय में क्या समास है? हाँ, जीवादि और विषय में, जीवादि तो बहुब्रीहि हो गया, जीवादि के आगे विषय के साथ। हाँ, कर्मधार। जीवादि विषय, जीवादिश्च अर्थ विषय से जीवादि विषय। जीवादि जो विषय, जीवादि आदि क्या लेना? जड़, पृथ्वीआदि, घटादि। जीवादि विषय अपेक्षा में ही चित्तम नाम भवति। चित्त, चित्त दृश्य जो पहले जीव शब्द से लिया वो विषय है। जीव चित्त में जीव विषय या विषय है? विषय। जीवादि है दृश्य, उसके विषय, तद अपेक्षा में ही चित्त नाम। विषय के बिना चित्त सिद्ध नहीं होगा। और चित्तापेक्षा में ही जीवादि दृश्य, चित्त हो तो दृश्य विषय सिद्ध होगा, ज्ञान सापेक्ष विषय, जीवादि दृश्य। अतः ते जीव चित्ते अन्योन्य दृश्य, जो पहले कहा था चित्त चित्ते अन्योन्य दृश्य, यही बता दिया टीका में। ते जीव चित्ते इति संबंध, अन्योन्य। अतस्ते अन्योन्य दृश्य, ते के जीव चित्ते इति संबंध। अन्योन्य दृश्यत्व का अर्थ क्या है? इतरेतर ग्राह्यत्व, अन्योन्य दृश्यत्व। तदोस्पश्यति जीवादि। अच्छा, ये ते पहले है तो हो गया। हाँ, देखो कैसे जीवादि विषयापेक्षा में चित्तम, चित्ता भी जीवादि। द्वितीय पाद विवाच्य से तस्मात्। किं तदस्ति, हाँ किं तदस्ति, हाँ किं तदस्ति उच्यते। तस्मात् भाष्य में तस्मा न किंचित अस्ति च उच्यते। किं तदस्ति नोच्यते, द्वितीय पादे। तस्मात् न किंचित अस्ति च उच्यते। किं तदस्ति नोच्यते का नास्ति उच्यते, न किंचित अस्ति। तस्मा न किंचित, कुछ है ही नहीं, चित्त नहीं, चैत्य नहीं, इति च उच्यते। क्या नहीं?
चित्तम वा चित्तैक्षण्यम वा किं तदस्थिति विवेकिनान उच्यते। चित्त हो चित्त दृश्य हो, ये दोनों में क्या है कहती विवेकिनान उच्य। विवेक कहते कुछ ही नहीं। टीका में तस्मात् तदेव स्फुटयति, तदेव ये किं तदस्थिति नोच्यते, उसका अर्थ है चित्तम वा चैत्यम वा किमस्ति। किं तदस्थिति पृष्ठे सति विवेकिना किम उच्यते, न किंचिदस्ति इति उच्यते। केन विवेकिना कहते कुछ ही नहीं। क्या किंचित नास्ति, किंचित मतलब चित्त अथवा चैत्य कुछ है ही नहीं। चित्त दिशा उत्तम एवं अर्थम दृष्टान्त न विवरणति, इसी अर्थ को दृष्टांत से कथन कर दे। नई स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम वा विद्यते। स्वप्न में एक हाथी बाहर दिखता है और देखने वाले हाथी का ज्ञान आपको होता है, चित्त अंदर है। अभी वास्तव चित्त है या चित्त दृश्य है, दोनों ही कल्पित। स्वप्न हस्ति हस्ति चित्तम वा न विद्यते। जैसे सपने में नहीं तथा यह भी विवेकी नाम मितभिप्राय। जागृत में भी विवेकी नाम, और विवेकी तो समझते बाहर दिखता है घट, ज्ञान हमको हुआ, ज्ञान के विभाग सिद्ध करते हैं। थोड़ा विचार करने पर अनुनाश्रय दोष होने के कारण ज्ञेय ज्ञान विवेकी ना कुछ ही नहीं, बेला ही नहीं। जैसे स्वप्न पदार्थ में पदार्थ दृश्य दर्शन आदि भेद कल्पित होता है, बातों कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी, वहाँ खाली चित्त शब्द से कह दिया। इस स्वप्न में आपका कि शरीर भी बनता है, चक्षुरादि इंद्रिय वाला सब रहता है, उसके द्वारा बाह्य पदार्थ दिखते हैं। सहकारी कारण आलोक सूर्य आदि भी है। जगने के बाद उसमें से कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार जागृत काल में जो आपका शरीर है, ये स्वप्न में जो इसे आपका शरीर है, इसी शरीर समझना। स्वप्न शरीर में अहम बुद्धि रहती है स्वप्न काल में। इसी प्रकार अभी अपने शरीर में अहम बुद्धि है, ये समझना ये स्वप्न चल रहा है। स्वप्न जागृत अवस्था में विचार करो, अभी स्वप्न चल रहा है। ये जो शरीर स्वप्न में का शरीर है, और जागृत काल में शरीर लेटा हुआ है। जागृत काल में शरीर जो अपने वो लेटा हुआ है, लेट कर नींद लग गई और खाटे में जहाँ लेटा था वही रहेगा, बाहर जाएगा सपने दिखने के लिए, वही है। और अंदर अंदर वासना से सपना प्रपंच चल रहा है। वो सपना प्रपंच में घंटी लग गई, उठ के जो शीघ्र हो जाएगा, स्नान करके सब तैयार करके मंदिर जाकर आकर पाठ में बैठा है। जो शरीर आकर बैठा है कौन सा शरीर है? जो शरीर आपका है लेटा था वह आया पाठ में, ये आया है। ये जो शरीर है ये स्वप्न दृश्य का चित्त हो सहित बाहर जो दिखता है। और जीव दिखते हैं, हाँ जीव भी दिखते हैं, जड़ भी दिखते हैं। और देखने वाला जो शरीर, देखने वाला जो चित्त, अब चित्त के द्वारा देखते हैं। ज्ञान आप हो रहा है, वो ज्ञान ज्ञान जितने हैं किन तदस्ति, इसमें कौन सा है ठीक है, बस जग जाओ। ये जितने पदार्थ ज्ञान ज्ञेय सहकारी कारण, सूर्य प्रकाश, बिजली, ठंडी गर्मी, जो कोई चाय पिया, कोई कॉफ़ी पिया, कोई कुछ करे, जितने कभी आया करके ऐसे कहा कर स्नान करके आया, ऐसे करके कोई गंगा स्नान कर दिया, कोई यहाँ स्नान कर दिया, सब जितने अभी है सुबह से दिखाए सब आए स्वप्न चल रहा है। जग जाएगा तो क्या होगा? और लेटा हुआ है खट में, देखा समय अभी तो 12 बजा है, सो गया तो नींद लगी, स्वप्न देखा आधा रात बाकी। यही से करके विवेकी के द्वारा विचार करने पर क्या कहते, तथा यहाँ भी विवेकी नाम इत अभिप्राय। आपको ये निश्चय करना, आप विवेक है अविवेक है? विवेक है। क्या निश्चय करना? यहाँ भी जो दृश्य दिखता है, देखने वाले ज्ञान, ये शरीर, ये सब कुछ भी नहीं है। आपका वास्तव स्वरूप इसमें नहीं है। आपके स्वप्न प्रपंच में, बोलो पुस्तक क्या ढूंढ दो, आपके स्वप्न प्रपंच में जो आपका शरीर खट में लेटा था, वास्तव शरीर वो रहता ना, नहीं रहता है।
इसी प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप यहाँ नहीं ढूंढो, नहीं मिलेगा। आपका वास्तव स्वरूप भी जो दिखता है इसमें कहीं नहीं है, ये वे नहीं है, वो भी नहीं। अपना वास्तव स्वरूप बाहर तो नहीं कि ना हम ये नहीं बाहर आपका स्वरूप, वो अलग है। ये स्वप्न प्रपंच से भिन्न है, ये स्वप्न प्रपंच से अलग है। स्वप्न प्रपंच का अभाव होने पर भी वास्तव स्वरूप जग जाने पर आप एक स्वप्न प्रपंच का अभाव होता है। स्वप्न प्रपंच का अभाव हो गया तो आपका जागृत कालीन शरीर रहता है। हाँ, जगह देखा खट में लेटा हुआ, ये तो खट में लेटा हुआ शरीर अभी व्यावहारिक है। अभी ये व्यावहारिक प्रपंच स्वप्न जैसे हो गया तो पारमार्थिक स्वरूप का आपको जब जग जाओगे, पारमार्थिक स्वरूप को देख लिया, जान लिया, तो ये सारा प्रपंच सब मिथ्या है। विवेक के नाम ऐसे समझेला न मिथ्या है। टीका में यह तथा यह भी विवेक के नाम, यह का क्या अर्थ है? जागृत होती, यह का अर्थ जागृत। द्वितीयार्धम व्याचिकाशया पृच्छति, द्वितीयार्धत्य व्याचिकाशा, व्याख्या तुम इच्छा, व्याख्यान करने की इच्छा से पूछते कथम, विवेकना नहीं क्यों नहीं, फिर कहते क्यों, क्या कथम, उसका उत्तर देते हैं तदेव अवतारे व्याकृति, तदेव, तद क्या है, हैं, द्वितीयार्धम, तदेव द्वितीयार्धम व्याच्य, द्वितीयार्धम अवतारे व्याकृति। टिप्पणी क्या दिया है? द्वितीयार्ध क्या है? द्वितीयार्ध है नहीं, अर्ध में दौध है क्या? दौध कहाँ से आएगा? हैं? द्वितीयार्धम, हाँ वो तो ठीक है, वो तो जरूरत नहीं, वो विकल्प होता है नहीं। द्वितीयार्धम धर्म नहीं, द्वितीयार्धम एवं अनुवादित अर्थ तदेव अवतार्य, तदेव अवतार्य व्याकृति। अवतार्य, अवतार्य का अर्थ क्या है? अनुवाद्य, अनुवाद करके अवतरण करके व्याख्यान करते। लक्षणा शून्य वो है, लक्षणा शून्यम। देखो ये अवतरण क्या, भूमिका ए प्रतीक, लक्षण का अर्थ है लक्ष्यते अनयायते लक्षणा प्रमाण, लक्ष्यते ज्ञायते अनय इति लक्षण प्रमाण, प्रमाण के द्वारा निश्चय होता है प्रमाण, इसलिए लक्षण शब्द का अर्थ हो गया प्रमाणम। लक्षणा शून्य का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रमाण शून्यम उभयम, उभयम श्लोक में है, हाँ प्रमाण शून्यम उभय, उभय तो दो है, कौन दो है? चित्तम चैत्यम द्वयम, उभय क्या तो द्वयम, चित्त चैत्य दोनों प्रमाण शून्य है। यत तन्मयते नहीं, तन्मत्ते नहीं वह गृह्यते, प्रमाण शून्य है तो फिर ग्रहण कैसे होता है? तन्मते नहीं, तन्मत तच्चित्ततया वह तद गृह्यते, वही चित्त चैत्य ही है, तद चित्त होकर के तद गृह्यते, चित्त चैत्य गृह्यते, तच्चित्ततया वह तद गृह्यते, दोनों तत् शब्द आया, तच्चित्त तद गृह्यते, वो तत्पर से चित्त चैत्य लेना है, टिप्पणी में दिया है। तत्शब्द न उभयत्र चित्त चैत्य उच्यते, एक नोट टिप्पणी है, तत्शब्द न उभयत्र, उभयत्र कहीं बोलो, उभयतर, उभयतर तच्चित्ततया तद्गृह्यते, यहाँ तन्मत नहीं व तच्चित्ततया एक हो गया, तन्मत नहीं व का अर्थ है? तन्मत नहीं तच्चित्ततया, तच्चित्ततया तद्गृह्यते में दो तद है, दोनों तत्शब्द से क्या लेना? चित्त चैत्य उच्यते। चित्त शब्द है ना, आगे क्या है टिप्पणी में? चित्त, चित्त नहीं तद ए तद विषयकम ज्ञान उच्यते, चित्त शब्द है ना, ए तद विषय का ज्ञान उच्यते, चित्त चैत्य विषय के ज्ञान को तच्चित्ततया, तच्चित्ततया तद ज्ञान, चित्त चैत्य विषय ज्ञान, ज्ञान उच्यते।
तच्चित्तेन जो तृतीया विभूति है ना, इत्थम भावे तृतीया तद ज्ञान नहीं हो तथा च अन्यतर विषय के ज्ञानत्व विशिष्ट है ना, ज्ञान है न तद विशिष्ट ज्ञान से ही ग्रहण होते, ज्ञान रूप से ग्रहण होते, ज्ञान से अर्थात ऐसे ज्ञान संस्कार होने के कारण ही इसे ग्रहण होता है। चित्त ज्ञान से चैत्य, चैत्य ज्ञान से चित्त, इसे एकम अपर से साधक इसे ग्रहण होता है। चित्त ज्ञान ही चैत्यम ज्ञातु सौख्यम, चैत्य ज्ञान चित्तम इतर से अन्य तचित्तया गृहते, ऐसे ही च गृहते, च बनाना, न काट कर च बनाना। टिप्पणी में देखो अन्यतर विषय के ज्ञान तो विशिष्ट न ज्ञान ने चित्तम चैत्यम च गृहते, जो बनाना है। द्वितीय बंदी टिप्पणी में दाहिनी तरफ चैत्यम च गृहते, न है न काट करके तच्चित्तते वा तद गृहते। टीका में तदेव नहीं रह गया, नहीं टीका में रह गया, यतस्ततो तद भेद से प्रामाणिक न तद्भेद से प्रामाणिकत्व शेष। तो दोनों में लक्ष्य प्रमाण ही नहीं, तद्भेद प्रामाणिक नहीं। कथन तरी लौकिका नाम परीक्षका नाम प्रमाण प्रमेय विभाग प्रवृत्ति, लोक में प्रमाण प्रमेय प्रवृत्ति तो है, परीक्षा करने वाले छात्र में भी प्रमाण प्रमेय सबका अलग अलग लक्षण करते। इत आशंक चतुर्थ पाद महा तन्मत नहीं गृहते, उसका तदेव प्रपंच नहीं घटमति प्रत्याख्या घट गृहते, घट बुद्धि को छोड़कर घट निश्चय होगा, ना भी घटम प्रत्याख्याय घटमति, ना भी घटम दीर्घ प्रत्याख्याय घटमति, घट का प्रत्याख्यान करके घटमति सिद्ध नहीं होगा। नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेद शक्यते कल्पयितुम अभिप्राय। तो ये प्रमाण प्रमेय तत्र घट बुद्धि में, घट ज्ञान में, उसे प्रमाण प्रमेय भेद सिद्ध नहीं होगा, एक परस्पर सापेक्ष होने से कल्पयितुम न शक्यते। टीका में घटे किम प्रमाणित होते, क्या बोलोगे? ज्ञानम, एक कही अनुत्तरम, ये ठीक नहीं। घटे प्रमाण किम प्रमाण, कहीं ज्ञानम बोलो, ज्ञानम कहीं से क्या पति, पट ज्ञान से घट सिद्ध हो जाएगा। ज्ञानित अनुत्तरम अति प्रसंगात, ज्ञान तो पट ज्ञान हो जाएगा। पट ज्ञान हाथी में क्या प्रमाण है? घट ज्ञान। हाथी में हस्ती ने किम प्रमाणम, हस्ती ज्ञान होना चाहिए, इसे ज्ञान क्या प्रमाणम। और कहेंगे नहीं फिर क्या कहेंगे, घटे किम प्रमाण, क्या बोलोगे? घट ज्ञान, ना भी घट ज्ञान, घटे किम प्रमाण कहे घट ज्ञान। अभी घट निश्चय नहीं हुआ, घट ज्ञान के सिद्ध होगा। घटे किम प्रमाणम, अभी क्या बोलोगे? घट ज्ञान। घट है क्या प्रमाण ना घट ज्ञान, पहले घट मालूम नहीं तो घट ज्ञान कैसे होगा? अन्य आश्रय प्रसंग आता, घट ज्ञान के बिना घट ज्ञान कैसे होगा? घटे किम प्रमाणम, क्या होगा? घट ज्ञान। जो घट क्या नहीं जानता वो घट ज्ञान कैसे समझेगा? घट को नहीं जानने वाले घट ज्ञान समझ लेगा? तो न घट तज ज्ञान और माने में भाव संभवती, मान में ज्ञान ज्ञ भाव, माने ज्ञान प्रमाण प्रमेय विभाग न संभवती घट ज्ञान में। एक तन्मत निगृहते, व्यवहार तो क्या जाता है, वास्तु तो इसमें कोई प्रमाण ही नहीं। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा,
दक्षिणामूर्तये